तो बेटा हमें पढ़ना है क्लास 12 का हमारा चैप्टर नंबर 2 जो मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री, वो भी इनवर्स में। बेटा इनवर्स का मतलब होता है किसी चीज़ को जब हम उल्टा कर दें, क्या कर दें, उल्टा कर दें, तो उसको इनवर्स बोलते हैं। ठीक, देखो बेटा जैसे हमने क्या पढ़ा थे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या पढ़े थे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। अब इसका अगर हम इनवर्स कर दें तो उसे हम क्या बोलेंगे, साइन इनवर्स थीटा, कॉस इनवर्स थीटा, टेन इनवर्स थीटा, कॉसेक इनवर्स थीटा, सेक इनवर्स थीटा, कॉट इनवर्स थीटा। बेटा इनवर्स का मतलब क्या हुआ, देखो इनवर्स का मतलब होता है 1/, अगर इसको मैं एक्चुअल वैल्यू लिखूँ तो ये हो जाएगा साइन 1/sin थीटा। अगर कॉस की बात करूँ तो हो जाएगा 1/cos थीटा। एक्चुअली भी यही चीज़ इस तरह से रिप्रेजेंट कर दी जाती है। अगर सिंपल वे में लिखा जाए तो ये है, बात समझ में आ गया। देखो बेटा 10th क्लास में बेटा हमने ये पढ़ा था साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट जो होते हैं इनके बीच का इंटर रिलेशन क्या है। फिर हमने ये पढ़ा था कि इनकी उत्पत्ति कैसे हुई थी, ये बने कैसे थे, कैसे ये एक पाइथागोरस नाम के हमारे एक मैथमेटिशियन हुए जिन्होंने एक राइट एंगल ट्राइंगल लिया और वहाँ पर बेस, हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर के बेसिस पे ये सारे एंगल्स निकाल कर हमें दिए। ठीक है, किस तरीके से हमें इनकी वैल्यूज़ पता चलती हैं, और उन वैल्यूज़ का हमने एक चार्ट पढ़ा था। क्या पढ़ा था बेटा कि साइन 0 डिग्री पर क्या वैल्यू होगी, साइन 30 डिग्री पर क्या वैल्यू होगी, साइन 45 पर क्या होगी, साइन 60 पर क्या होगी, साइन 90 पर वैल्यूज़ क्या होंगी। बेटा जब ये चार्ट हमने पढ़ा था या आपने रटा था या बनाया था, जिस भी तरीके से आपने वो याद किया था, वही चीज़ें आज यहाँ पर दोबारा से यूज़ होने वाली हैं। तो जिन बच्चों को चार्ट याद नहीं है उस चार्ट को याद कर चार्ट जाओ, क्योंकि बेटा उसके बिना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को करना पॉसिबल नहीं है, और 10th की ट्रिग्नोमेट्री करनी भी पॉसिबल नहीं थी। आसान सा चार्ट है। तो बेटा देखो नेक्स्ट चीज़, जैसे साइन 30, हमें पता है बेटा साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है। हमें कैसे पता है 1/2 होती है, क्योंकि हम आर्यभट्ट तो है नहीं, हम टेबल से देखते हैं। तो क्या होती है बेटा 1/2 होती है। बेटा ये टेबल याद कर लेना, ठीक है। देखो तो देखो हमने क्या लिया, साइन 30 की जगह पर हम जो साइन 30 इक्वल्स टू 1/2 होता है, 30 यहीं रहने दिया, साइन को उधर भेज दिया, तो ये साइन बेटा यहाँ मल्टीप्लाई उधर जाए क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, क्या हो गया 1/sin। और 1/sin को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन इनवर्स, क्या लिख सकता हूँ, साइन इनवर्स, साइन इनवर्स 1/2। तो इससे मुझे समझ में आया साइन इनवर्स 1/2 कितने के बराबर होता है, वो 30 डिग्री के बराबर। लेकिन बेटा 11th क्लास में हम क्या पढ़कर आए थे कि हम डिग्री को रेडियन में पढ़ते थे, किसमें, मतलब डिग्री को नापने का एक और तरीका रेडियन होता है। अब आप बोलोगे भैया ये रेडियन क्या है, तो बेटा आपको पता है जब हम 11th क्लास में आते हैं ना तो हमारे पाइथागोरस थोड़ा सा पीछे छूट जाते हैं, और अब जब हम अपना ट्राइंगल खेलते खेलते हम सर्कल पर आ जाते हैं। कहाँ जाते हैं, सर्कल पे आ जाते हैं। जब हम सर्कल पर आते हैं तो बेटा सर्कल किससे बनता है, एक सिंगल पॉइंट से निकलने वाले बहुत सारी रेखा, लाइंस जो कि इक्वी डिस्टेंस हैं, वो बेटा क्या कहलाता है, एक सर्कल कहलाता है। तो उसमें से सिर्फ एक लाइन को मैंने यहाँ ड्रॉ किया, बाकियों को छोड़ दिया, इसे बोलते हैं रेडियस। जब बेटा मान लो ये घड़ी है, ये घड़ी की सुई है, ऐसा मान लो अगर ये पूरा रोटेशन ले गई, कितना, तो मुझे मेरे बड़े बूढ़ों ने बताया है कि 360 डिग्री का कोण बना देती है। कितना बना देती है, 360 डिग्री। बेटा 360 डिग्री का एंगल बन जाता है अगर ये पूरा एक रोटेशन ले जाए तो। अब ये लाइन जो रेडियस है अगर ये पूरा रोटेशन ले गई तो 360 डिग्री का एंगल बना देगी। समझ में आया बेटा, यहीं से रेडियन मेजर आता है। बोले भैया अब भी समझ नहीं आया, तो देखो बेटा यहाँ से एक टर्म निकल कर आती है पाई, क्या, पाई। अब बोलोगे पाई, पाई आर्यभट्ट, यहाँ पर आर्यभट्ट जी की एंट्री होती है, मैंने भी नाम लिया था ना आर्यभट्ट जी का, आर्यभट्ट जी की एंट्री होती है। पाई कहाँ से आया बेटा, इस पूरे की जो मेजर होती है ना, इसको किस तरीके से मेजर किया था, किस तरीके से इस एंगल को लिया गया होगा, बेटा उसका स्टैंडर्ड पाई है, उसका स्टैंडर्ड पाई है। लेकिन बेटा पाई की वैल्यू 360 नहीं 180 होती है। इसका मतलब अगर ये आधा ही रोटेशन करे, कितना, आधा ही रोटेशन करे, तो वो 180 डिग्री के बराबर होता है। तो अब मुझे 30 डिग्री बनाना है, कितना, और इस पाई का यूज करके, मतलब मुझे रेडियन में चेंज करना है, इस पाई का यूज करके चेंज करना है। तो 30 कैसे आ सकता है, तो बेटा पाई होता है 180, तो 180 से मैं ऐसा क्या काट दूं कि मेरा 30 डिग्री हो जाए, बोलो जल्दी बोलो, जल्दी बोलो बेटा। पाई है मेरे पास, उस पाई को मुझे 30 डिग्री बनाना है, ये 30 डिग्री को उस पाई के इक्वल करना है, लेकिन पाई तो होती है 180। तो 180 में से किस ऐसे नंबर की डिवाइड, किस नंबर से डिवाइड करूं,
6 की डिवाइड कर दो। अगर देखो 6 या 18 0, अगर मैं पाई की डिवाइड 6 से कर दूं तो मेरा 30 डिग्री। तो मैं कह सकता हूं कि साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू जो कि 30 डिग्री है, लेकिन 12th वाले क्या कहते हैं हमें तो रेडियन में चाहिए, तो बोल दो ठीक है भाई रेडियन में होगी π/2। बात समझ में आ गई? क्लियर है? ओके बेटा नेक्स्ट है x × y = 5। कितना है? 5। बेटा एक पैटर्न बता रहा हूँ, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक पैटर्न बता रहा हूँ। वैसे पैटर्न तो ऊपर सॉल्व कर चुके हैं, एक बार इस पैटर्न को देख लो। अगर बेटा y को इधर छोड़ दे और x उधर जाए तो क्या हो जाएगा? 5/x। बेटा जो x है इसको अगर अपॉन में नहीं लिखना हो, नॉर्मल कंडीशन में तो अपॉन में लिखते हैं, लेकिन इन्वर्स कंडीशन में कैसे लिखेंगे? x इन्वर्स, 5 तो ऊपर है तो 5x इन्वर्स हो गया। ठीक है, और यही चीज़ बेटा यहाँ समझाई और यही चीज़ बेटा मैंने तुम्हें यहाँ समझाई। अगला देखो क्वेश्चन क्या है भाई। अगला क्वेश्चन है साइन इनवर्स √3/2। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो बेटा जब भी इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करो, इसको क्या करो, एक वेरिएबल के इक्वल्स टू कर लो। कोई भी वेरिएबल ले लो, x ले लो, y ले लो, a ले लो, b ले लो, जो आपका मन करे वो कर दो। ठीक, मैंने इस पूरे के पूरे क्वेश्चन को किसके? x के बराबर कर दिया। अब बेटा एक बताओ, साइन इनवर्स √3/2 साइन की वैल्यू ये कब होती है? तो बेटा ये होती है हमारी 60 पर। साइन √3/2 कितना होता है? साइन 60 पर होता है। तो यहाँ पर मैं साइन 60 लिख सकता हूँ। अब ये साइन इनवर्स है और ये नॉर्मल साइन है, मतलब ये अपॉन में, डिवाइड में या मल्टीप्लाई में है, तो दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए। कितने हो गए? कैंसिल आउट हो गए। तो मेरा आंसर क्या निकल के आया? x = 60 डिग्री। लेकिन ये मेरा आंसर माना नहीं जाएगा, वो कहेगा 60 डिग्री को रेडियन में चेंज करो, तब मानूंगा कि इसकी वैल्यू क्या होगी। और जो भी इसकी वैल्यू है वही x की वैल्यू है, क्योंकि ये पूरा कॉम्प्लेक्स किसके बराबर है? x के बराबर है। और x की वैल्यू क्या हुई? x की वैल्यू क्या हुई? 60 डिग्री। और 60 को बेटा रेडियन में बदलो जल्दी अपने दिमाग में। π/3। बहुत बढ़िया। क्यों बेटा? खुद देखो ना, पाई की वैल्यू होती है 180, अपॉन में 3 कर दूंगा तो 180 को 60 बनाने का यही तरीका है। 3 × 18 0, 60 डिग्री। क्वेश्चन खत्म। बेटा देखो सिमिलर एक क्वेश्चन दे रहा हूँ। इस क्वेश्चन के अंदर क्या है? साइन इनवर्स -1/2। क्या है? -1/2। बेटा याद करो, जब हमने इससे पहले पढ़ा था, पिछली क्लास में ये पढ़ा था, अगर साइन -θ हो, क्या हो? थीटा माइनस हो, एंगल माइनस हो, तो हम इसको बेटा यहाँ पर माइनस नहीं लगाते, इस कॉम्प्लेक्स को माइनस मान लेते, हो जाएगा माइनस साइन थीटा हो जाएगा। तो अगर मेरा ये साइन इनवर्स -1/2 है तो मैं इसे क्या मानूंगा? माइनस साइन इनवर्स 1/2। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है? इक्वल्स टू में एक वेरिएबल ले लो, मैंने x ले लिया। आपको पता है भाई साइन की वैल्यू 1/2 कब होती है? तो 1/2 होती है। तो आपके उसके बाद सीधा ये स्टेप ले सकते हो, ये मत लिखना, साइन π/6 के बराबर होती है। क्यों बेटा? साइन 30 की वैल्यू क्या होती है बोलो? तो बेटा हम यहाँ पर 30 की जगह पर π/6 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? अभी हमने शुरुआत में समझा था, क्योंकि 180/6 क्या होता है? 30 डिग्री के बराबर ही होता है। अब मेरा साइन इनवर्स है, साइन कैंसिल, तो x = -π/6। माइनस का साइन तो यहाँ है ना, तो माइनस यहाँ पर लग जाएगा। यही बेटा मेरा आंसर हुआ। अगला देखो, अगला क्वेश्चन क्या है? कॉस इनवर्स √3/2। अब बेटा इसे सॉल्व करने का क्या तरीका है कि इसको एक वेरिएबल के इक्वल रख लो। अब π/3 वो √3/2 कॉस की किस वैल्यू पे आता है? कॉस π/6। तो बेटा कॉस की वैल्यू √3/2 कब होती है? कॉस बोलो बेटा, कॉस 30 पे। हाँ, टेबल याद होनी बहुत ज़रूरी है भाई। कॉस 30, और 30 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? π/6। तो कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल, आंसर क्या आया? x की वैल्यू क्या आई? या इस पूरे कॉम्प्लेक्स की वैल्यू क्या आई? π/6 रेडियन। ठीक है बेटा, ये बेटा एक टेबल दिया हुआ है, हमने क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए, एग्जाम्पल्स भी किए। इस टेबल की बात नहीं है, ये है क्या बेटा? टेबल ये बताती है कि किसी भी एंगल की ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की, साइन की, कॉस की, कोसेक की इन्वर्स में मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक जा सकती है। ठीक है, क्या उसकी वैल्यूज रहने वाली हैं। बेटा इस टेबल को पढ़ने से पहले दो चीज़ें समझ लो। कई जगह पर तो ब्रैकेट आपको ये गोल गोल दिखाई दे रहा है, कहीं पर आपको ये रेक्टेंगुलर ब्रैकेट दिखाई दे रहा है। तो बेटा आपको समझना जरूरी है कि ये दो तरह के ब्रैकेट होते हैं, जिसको बोलते हैं बेटा, अगर ऐसा हो तो उसे बोलते हैं क्लोज्ड।
मतलब मैं बोलूँ 1 से लेके 10 तक, तो क्लोज का मतलब है कि 1 भी इंक्लूडेड है और 10 भी इंक्लूडेड है। लेकिन अगर मैं ऐसा लिख दूँ तो मैं बोलूँगा ओपन इंटरवल, जिसके अंदर 1 भी नहीं लेंगे, 10 भी नहीं लेंगे, बीच में, नीचे, अंदर, बीच में जो भी है सब इंक्लूड होगा। ये बात समझ में आ गई? तो आप जरा टेबल पर ध्यान दो। देखो बेटा, इस टेबल ने बताया मुझे, बेटा एक चीज याद रखना, कौन कौन इंटर रिलेटेड है। पेंसिल दिखाओगे? चलो बेटा, अभी जितने पेंसिल आ रही है तो समझाता हूँ। बेटा जो साइन की वैल्यू होती है वो कहाँ से कहाँ तक है? वो है -π/2 से π/2 के बीच, मतलब -90 डिग्री से 90 डिग्री के बीच। ठीक है, यही इसकी वैल्यू। अब ये क्लोज इंटरवल है, इसका मतलब -90 डिग्री को इंक्लूड करेंगे और +90 डिग्री को भी इंक्लूड करेंगे। मतलब बेटा मेरे साइन वाले क्वेश्चन का जो भी आंसर आएगा वो कभी भी इस इंटरवल से बाहर नहीं आ सकता, और जो वैल्यूज आएंगी वो -1 और 1 के बीच में ही लाई करेंगी। इससे नीचे और इससे ऊपर कभी भी नहीं होंगी। अगर ऐसा हो रहा है तो समझ लेना आपका क्वेश्चन या तो गलत है या आप क्वेश्चन में मिस्टेक कर रहे हैं। अभी रीचेक करवा देता हूँ। अभी बेटा हमने क्वेश्चन किए हैं ना पीछे साइन के। ये देखो बेटा, एक क्वेश्चन ये किया था हमने, क्वेश्चन क्या किया था, मैस कर दिया। तो शुरू वाला दिखाता हूँ, शुरू वाला देखो जरा बेटा। यहाँ पर हमने जो वैल्यू निकाली थी, ये देखो, यहाँ पर हमने जो वैल्यू निकाली थी, तो वैल्यूज क्या निकली थी बेटा? इस क्वेश्चन के अंदर जो वैल्यू निकली थी वो क्या निकली थी? 60 डिग्री। क्या निकली थी? 60 डिग्री, जो किसके बराबर थी? π/3 के बराबर। बेटा π/3, π/2 और π/2, -π/2 और +π/2, मतलब 90 माइनस और +90 के बीच में लाई करता है या नहीं करता? बिल्कुल लाई करता है भाई। 60 डिग्री 90 से अंदर तो लाई करेगा ही ना। बेटा देखो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। ये मान लो यहाँ पर मेरा -90 है, ये मेरा +90 है, तो बीच में कौन कौन से नंबर आएंगे बोलो? 90 से पहले 80, 70, 60, 50, 30 सारे नंबर आ रहे हैं, तो ये सब इंक्लूडेड है। देखा, तो हमारा रेंज से बाहर तो आंसर नहीं है ना बेटा। आप इसे क्या कह सकते हो? डोमेन कह सकते हो, और इसे आप रेंज कह सकते हो। और बेटा 11th वाले और 12th वालों के लिए डोमेन और रेंज क्या है ये समझाने के ऊपर समय व्यर्थ करना, तो बेटा ऐसा है जैसे कि पता नहीं कैसा है। देखो अगला क्या है? अगला भाई कॉस की बात करें, लेकिन मैं कॉस से पहले बात करना चाहूँगा कोसेक की। साइन के बाद में किसकी बात करूँगा? कोसेक की। और कोसेक के बाद में किसकी बात करूँगा? बोलो बेटा, किसकी बात करूँगा? सेक की। आप बोलोगे भैया कॉस, टेन और कॉट को क्यों छोड़ दिया? अभी बताता हूँ क्यों छोड़ दिया। क्योंकि बेटा मैं इसलिए इनको एक्सक्लूड कर रहा हूँ और कुछ ही को इंक्लूड कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि देखो बेटा, क्लोज इंटरवल कहाँ पर है? पहला, फिर साइन पे, फिर कोसेक पे, फिर बेटा कहाँ है क्लोज इंटरवल? सेक पर। और बाकी पर कैसा इंटरवल है? हाँ, साइन पर, कॉस पर भी है, हम कॉस को भी लेंगे। और बेटा कहाँ है? कोसेक पर है और हमारा सेक पर है। बाकी हमारे देखो टेन पे, कॉट पे, है ना। ये किस तरह के इंटरवल्स हो गए हमारे? अब तो ऐसा कुछ नहीं, इनको साथ रखना है, बस याद करने का एक तरीका है। अब ये खुद देखो बेटा, अब इससे भी ज़्यादा एक गैदरिंग क्या करनी है। देखो साइन की जो रेंज है वो क्या बन रही है? -π/2 से π/2, मतलब -90 से +90। अगला ऐसा कौन सा फंक्शन है इसकी यही वैल्यू बन रही है? कोसेक। देखो -90 से +90, बस यहाँ पर 0 माइनस किया हुआ है। क्यों किया हुआ है? टेबल दिखाओ। अभी दिखाता हूँ क्यों किया हुआ है बेटा। इसलिए किया हुआ है कोसेक पे 0 पे, इसलिए क्या हुआ है क्योंकि कोसेक 0 होता है नॉट डिफाइंड। कोसेक 0 क्या है? नॉट डिफाइंड। तो कोसेक 0 डिग्री को पहले से बेटा वहाँ से क्या कर दिया उन्होंने? निकाल दिया, एक्सक्लूड कर दिया। तो याद रखना कोसेक में 0 डिग्री को इंक्लूड इसलिए नहीं किया क्योंकि वहाँ पर उसकी वैल्यू क्या है? अनडिफाइंड है। अगला देखो, अगला इंटरवल क्या है हमारा? π/2 से π/2, ये रहा जी, -π/2 से +π/2। लेकिन ये कैसा इंटरवल है मेरा? वो क्लोज इंटरवल है। कैसा है? क्लोज इंटरवल। तो याद रखना बेटा, हमारी कौन कौन से डोमेन सेम है? साइन, फिर उसके बाद कोसेक और फिर उसके बाद टेन। तो हम किस किस को साथ में याद कर लें? साइन को याद कर लो, कोसेक को याद कर लो और टेन को। बस टेन में याद रखना ये ओपन इंटरवल है, ये क्लोज इंटरवल है। बस बेटा इतना याद रखना, ठीक। तो इससे याद हो जाएगा, जब उसकी याद है तो उसका भी याद होगा, इसका भी याद रहेगा आपको। अगला देखो,
अगला बेटा कॉस की बात करें तो कॉस की बेटा रेंज क्या जा रही है, वो जा रही है 0 से पाई, 0 से 0 डिग्री से पाई, मतलब 180, कितनी 180, कैसी क्लोज इंटरवल। अगली रेंज मेरी क्या जा रही है 0 से पाई, किसकी सेक की। तो अब मेरे को कॉस के साथ किसे रखना है, कॉस के साथ मुझे रखना है सेक, और एक और है 0 से पाई कॉट। बस ये बेटा याद करने का तरीका है, बस ताकि एक याद करूँ बाकी याद रहे मुझे, बस और कोई बात नहीं है बेटा, इसलिए बता रहा था मैं। अच्छा अब यहाँ देखो सेक के अंदर पाई/2 को काट रखा है, एक्सक्लूड किया हुआ है, तो क्यों किया होगा बोलो, पाई/2 मतलब क्या है सेक 90, और सेक 90 क्या होता है अनडिफाइंड, इसीलिए बेटा इसको यहाँ से एक्सक्लूड किया हुआ है। बाकी याद करने का तरीका आपको आ गया है बेटा। ये क्यों याद कराई जाती हैं, ताकि इसलिए आपको पता चले कि जो भी वैल्यू आप निकाल रहे हो वो जो भी उसका आंसर आ रहा है क्या वो विद इन रेंज है या नहीं है, और बाकी बेटा आगे भी इसका काफ़ी सारी यूज़ है। तो बेटा एग्जाम्पल नंबर 1 देखो, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/√2। ये हम बेटा कर चुके हैं, दोबारा से कर लेते हैं। सबसे पहले बेटा हम इस पूरे कॉम्प्लेक्स को एक वेरिएबल के बराबर कर लेते हैं। हम x लेते थे, इन्होंने y ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब बेटा एक बात बताओ कि ये जो 1/2 है ये साइन की किस वैल्यू पे होता है, बोलो 1/√2। बेटा ये है हमारा 45, क्या है 45। तो साइन 45 डिग्री को मैं पाई की रेंज में कैसे लेके आऊँगा, बोलो पाई/4। बेटा देखो क्योंकि देखो पाई जो होता है वो 180 होता है, और अगर नीचे 4 से मल्टीप्लाई करूँगा 8 बोलो जल्दी बोलो, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, तो 45। तो बेटा 45 को पाई में चेंज करने के लिए मेरे को पाई को 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, इसलिए बेटा मेरा क्या है साइन पाई/2। समझ में आया, ये बात समझ में आ गई। और तो मेरी ये पूरे के पूरे कॉम्प्लेक्स की वैल्यू क्या निकल कर आ गई, पाई/4। क्या पाई/4 बेटा मेरी प्रिंसिपल वैल्यू के अंदर ये पाई/2 और -पाई/2 प्लस पाई/2 मतलब -90 और +90 के बीच में रेंज करता है। हाँ भाई ये 90 माइनस है, ये 90 प्लस है, इनके बीच में 45 आता है, बिल्कुल आता है जी। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। अगला फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉट -1/√3। बेटा इसको y के बराबर ले लिया, कोई दिक्कत नहीं, ले लिया। तो अब बताओ भाई कॉट की वैल्यू 1/√3 कब होती है, और देखो अंदर अगर माइनस लगा हुआ है तो ये माइनस कहाँ पहुँच जाएगा, कॉट के पीछे पहुँच जाएगा। मैंने आपको पहले समझाया था क्या होता है, अगर बेटा कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जिसका एंगल नेगेटिव है तो पूरा ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नेगेटिव हो जाएगा, ठीक। तो यही हुआ। अच्छा कॉट की वैल्यू कब होगी, 1/√3 कॉट, हाँ 60 डिग्री पर, और 60 डिग्री को मैं लिख सकता हूँ पाई/3, ठीक है। तो मेरा क्या हो गया भैया पूरा का पूरा वैल्यू माइनस पाई/, उसकी तरह सब निकाल दोगे आप। अब आगे बताता हूँ, और एक बार बेटा याद रखना यहाँ पर ये माइनस के साइन को किस तरीके से हटाया जाता है। जब बेटा यहाँ माइनस का क्वाड्रेंट आता है तो हम यहाँ पर प्लस या माइनस कर कर जाते हैं, किसमें 3 क्वाड्रेंट्स में। 3 क्वाड्रेंट्स हमारे 4 क्वाड्रेंट्स में, तो 4 हमारे क्वाड्रेंट्स कौन से हैं, ये रहे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। बेटा ये 11th क्लास का कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर ऐड मतलब ऑल पॉजिटिव, शुगर मतलब साइन पॉजिटिव, 2 का मतलब 10 पॉजिटिव, 2 कॉफ़ी मतलब कोसेक पॉजिटिव। समझ में आया बेटा। इस हिसाब से ये होता है मेरा 90 डिग्री, ये होता है मेरा 360, ये होता है मेरा 270 और ये होता है मेरा 180। बेटा जैसे जैसे प्लस करते जाते हैं एंटी क्लॉकवाइज घूमते जाते हैं। और बेटा 90 और 270 लेने पर हमारी बेटा पूरे के पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू चेंज नहीं होती, वो प्लस से नेगेटिव या नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाता है, जबकि वो पूरा का पूरा फंक्शन ही चेंज हो जाता है। अगर वो कॉट होगा तो वो 10 हो जाएगा, ठीक है बेटा। ओके अगर आपको ये चीज़ें नहीं आती तो रिक्वेस्ट कर देना, 11th क्लास की एक बेटा इसी के ऊपर डेडिकेटेड वीडियो डाल देंगे।